आप समझते हैं जब आप घूम जाते हैं भाई, आप अपने को इतना कमजोर क्यों समझते हैं कि हम आपको घुमा देंगे, टहला देंगे, आप नचा देंगे? माननीय मंत्री जी, महोदय जिलेबी राष्ट्रीय मिठाई है, ये जान लीजिए आप। महोदय, अब सवाल है कि जिनको खुद पर भरोसा नहीं रहता है, और आप सवाल है अपने को ऐसा क्यों बना के रखते हैं कि आपको कोई जिलेबी बना देता है? अरे आप अपने को सही जगह पर रखिए। और महोदय, बात जिलेबी तब नजर आती है जब आदमी अनुत्तर हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे जलेबी तो राष्ट्रीय मिठाई है और आप लोग अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझते हैं कि हमारे घुमाने वाले बात बोलने से आप घूम जाते हैं? खुद को इतना कमजोर मत समझिए। ये सारी बोल आज बिहार विधानसभा में विजय चौधरी ने बोली। देखिए, आपको बताएं, विजय चौधरी को जलेबी चौधरी बोला जाता है, जिसे लेकर के आज इस जलेबी चौधरी वाले बयान पर विजय चौधरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और विधानसभा में भाजपा के ऊपर जोरदार हमलावर होते हुए कहा कि हम जलेबी की तरह बातों को नहीं घुमाते हैं, बल्कि हमारी बातों से आप जलेबी की तरह गोल गोल घूम जाते हैं। तो आप खुद को इतना कमजोर क्यों समझते हैं कि आप हमारे कहे हुए बातों से घूम जाते हैं? देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। यह सत्र बड़ा ही हंगामेदार है, जहां एक तरफ सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई है। भाजपा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार सरकार पर हमलावर हो रही है, तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो लगातार भाजपा को घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं तो देखिए, आज वही विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने जलेबी चौधरी वाले बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ डाली और कह डाला कि हम तो जलेबी नहीं है, बल्कि हमारे बातों से आप घूम जाते हैं, तो आप खुद को इतना कमजोर ना समझे। क्या कुछ तस्वीरें बिहार विधानसभा से निकलकर सामने आ रही है। देखिए किस प्रकार विजय चौधरी चुप्पी तोड़ते हुए भाजपा पर हमलावर होते हैं और क्या कुछ कहते हैं। आपको छोड़े जाते हैं इन तमाम तस्वीरों के साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त उत्तर में वस्तुस्थिति पूर्णतः स्पष्ट कर दी गई है। 5% अधिक भार ढोने पर परिवहन विभाग जुर्माना भी नहीं लेता है और ये 20,000 जोड़ 2,000 रुपया अतिरिक्त प्रति क्विंटल जुर्माना समन राशि वसूल की है। अगर लगता है माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय सदस्य को कि इस तरह का कोई बात है, तो वो हमको लिख के दे, उस पर पता करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये लिख के देने की बात नहीं, जो सूचनाएं आपको दे रहे हैं, यह सूचना जो है अन्य राज्य से यहाँ कई गुना ज्यादा ओवरलोडिंग के नाम पर वसूली की जाती है। तो इससे क्या होता, जो वाहन मालिक है उनको तो बता रहे हैं कि लोन पर लेता है, इतना उसको लोड पड़ जाता है कि वो अपना वाहन को खड़ा कर देता है। तो माननीय मंत्री जी जो बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल हम सत्य इसको मानते हैं। क्योंकि आप जा करके माननीय मंत्री जी पता लगाइए, नहीं तो उसका हम प्रमाण भी दे देंगे कि 2 लाख 3 लाख से कम किसी में लेता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह एक मानक कितना ओवरलोडिंग में लेना है, या टन पर हो या जनरल हो, वो स्पष्ट कर दे। माननीय मंत्री महोदय, माननीय संसदीय कार्य विभाग अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, माननीय सदस्य बहुत गंभीर और व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि क्या कहे? नहीं आप कहिए। क्या नहीं करे? आप समझते हैं जब आप घूम जाते हैं भाई, आप अपने को इतना कमजोर क्यों समझते हैं कि हम आपको घुमा देंगे, टहला देंगे, नचा देंगे? माननीय मंत्री जी, महोदय, जिलेबी राष्ट्रीय मिठाई है, ये जान लीजिए आप। महोदय, अब
सवाल है कि जिनको खुद पर भरोसा नहीं रहता है और आप सवाल है अपने को ऐसा क्यों बना के रखते हैं कि आपको कोई जिलेबी बना देता है। अरे अरे आप अपने को सही जगह पर रखिए। और महोदय, बात जिलेबी तब नजर आती है जब आदमी अनुत्तर हो जाता है, कोई प्रश्न नहीं बचता है या समझ में आता है, तब लगता है कि हम जिलेबी बन गए। अरे तो भाई आप जिलेबी क्यों बनते हैं, मत बनिए जिलेबी। हम लोग तो सरकार की तरफ से सिर्फ जो सच्चाई स्थिति होती है, जहां सरकार की तो हम मंशा बताते हैं, अगर हमारे अधिकारी कुछ गलत करते हैं, हम बराबर कहते हैं महोदय कि सदन में माननीय सदस्य जो जानकारी देते हैं, सरकार को उससे बहुत मदद मिलती है, सहयोग मिलती है। और हम लोगों का सरकार का मानना है कि अगर माननीय सदस्य, खास तौर से विपक्ष के लोग, अगर सरकार के कमियों, हमारे सदस्य भी करते हैं, ऐसा नहीं है, प्रहलाद जी तो सत्ता पक्ष गठबंधन के सदस्य हैं, लेकिन सरकार के कमियों को अगर कोई माननीय सदस्य उजागर करते हैं तो हमें तो सरकार को उससे रास्ता दिखता है, जो हमें आगे क्या क्या सुधार करना है, सरकार को मदद मिलती है। महोदय, जो माननीय सदस्य प्रहलाद जी कह रहे हैं, वैसी सूचना एक तो जो माननीय मंत्री ने बताया कि जुर्माना या फाइन करने का भी कोई निश्चित प्रावधान है कि कितना ओवरलोडिंग में कितना से % से अधिक रहेगा, तब क्या रेट रहेगा। लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर उनका उल्लंघन करके वाहन मालिकों से जबरदस्ती कोई बहुत ज्यादा रकम वसूली जा रही है, और जो कह रहे हैं कि हम प्रमाण भी देंगे, तो वो नियम का उल्लंघन करके अगर कोई अधिकारी वाहन मालिकों को परेशान करता है तो वो सूचना देंगे, सरकार जांच करा के जरूर कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, आप शांति अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, आप स्थान ग्रहण, अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता कुछ पूछना और चाहते हैं आप। अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी जो बताए, इनको जानकारी देना चाहता हूं कि जो 1 लाख 2 लाख जितना भी लिया जाता है जुर्माना, वो ऑनलाइन उसमें जमा होता है, बैंक के माध्यम से जुर्माना। और ये माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि इस तरह की बात ने 1 टन पर 2000, तो निश्चित रूप से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आप एक बता दीजिए कि आप भारी वाहन 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का या ट्रैक्टर, इस पर आप ओवरलोडिंग में मैक्सिमम कितना जुर्माना कर सकते हैं, इस पर आप बताइए। माननीय मंत्री ने दे दिया है, और जो माननीय सदस्य, हमको पता है कि वो विशेष रूप से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनको मालूम भी रहता है। और महोदय, ये तो सब लोगों को मालूम है कि जो ट्रक की या वाहन की क्षमता होती है, जो उसका मेक या मॉडल होता है, उसमें जो क्षमता उसके धारण करने की होती है, उसके हिसाब से उनको इजाजत दी जाती है। और अगर ये उससे भी ज्यादा करते हैं तब जाके फिर जुर्माना की बात होती है। और अधिकतम जुर्माना के प्रावधान के बारे में पता करके माननीय सदस्य को जानकारी दे दी जाएगी।